अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरी उम्र सिर्फ 1 साल की थी जब तकदीर ने माँ की गोद की गर्मी से महरूम कर दिया। तब दादी ने मुझे अपनी शफकत भरी आगोश में छुपा लिया। अबू ने सौतेली माँ की रवायती सलूक के पेश नज़र दूसरी शादी ना की और दादी के बाद मेरी बहन आसिया ने छोटे बहन भाइयों को संभाला। फिर जब आसिया बाजी की शादी हो गई तो इनकी जगह स्थाइमा बाजी ने ले ली। अबू जान इस बात के कायल थे कि बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं अच्छा ही होता है। सैमा आपी अभी मैट्रिक में थी कि इनके लिए रिश्ता आ गया। वो आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन इन्होंने बेटी की मर्जी की परवाह किए बगैर रिश्ता तय कर दिया। जिस दिन निकाह था उस रोज आपी की निगाहों में नमी देखी। मैं समझी वो हमारी जुदाई के ख्याल से अफसरदा है। हमको शुरू दिन से ये तरबियत दी गई थी कि लड़की के मुंह में जुबान चुप रहने के लिए होती है, खासतौर पर शादी ब्याह के मामले में लड़कियों को बोलने का कितई हक नहीं है। सैमा आपी अपना ये हक इस्तेमाल करना चाहती थी मगर इन्होंने बाप के एहतराम में इनके अल्फाज को, हुर्मत को सलामत रखा और अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया। ताहम वो खुद पर जबर का ये सदमा ना झेल सकी, आखिर पढ़ने की आरज़ू पूरी ना हो सकी तो इन्होंने ये बात दिल पर ले ली। शादी की तारीख तय हो गई। आप भी चुपचाप रहने लगी। मैं उस दौरान इनको कसरत से इबादत करते हुए पाया। रातों को उठ कर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती और शबो रोज रोती रहती। बाजी की शादी को 15 दिन रह गए थे। अभी कार्ड छपने को नहीं गए थे कि वाले साहब को हादसा पेश आ गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गए और खुदा के करम से जिंदगी बच गई। लेकिन काफी दिन वो अस्पताल में रहे और इस हादसे की वजह से आप ही की शादी रोक दी गई और शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अभी अबू मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए थे कि आप ही को बुखार हो गया। अब इनकी सेहतयाब होने का इंतजार किया जाने लगा। इस दौरान मेरे होने वाले दुल्हा भाई कई बार आए और वो देखकर अच्छे इंसान लगते थे। इनको देखकर आप ही की किस्मत को रिश्क किया करती थी। मैं वो खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी पोस्ट पर भी थे। उम्मीद थी कि मामूली बुखार है, आप ही जल्दी ठीक हो जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। वह रोज ब रोज लाहौर और बीमार होती गई। इनकी बीमारी तूल पकड़ने लगी। अब तो अब्बा को फिक्र हो गई कि काफी इलाज करवाया, बड़े बड़े माहिर डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी बीमारी का सुराग न लगा सका। आखिरी दिन था। इनको दुल्हन बनाने के अरमान दिल में ही रह गए। हमारे लिए सदमा और फयाज भाई के लिए एक सानिया था। इनको दचका लगा क्योंकि जिन लोगों को वो अपना समझ चुके थे अब उनसे तल्लक इनका टूट गया था। फयाज भाई को हमसे इस कदर लगाव हो चुका था कि तल्लक वो तोड़ना ना चाहते थे। इसी वजह से वो आप ही की वफात के बाद भी वो हमारे घर आते थे। इन्हें अदास देखती तो दुआ करती, अल्लाह करे इनको इनकी खुशियाँ मिल जाए। सच है कि किसी घड़ी दुआ कबूल हो जाती है। एक दिन वो अपने वालिदैन के साथ आए और उन लोगों ने मेरा हाथ मांग लिया। अबू ने सोचने को कुछ वक्त मांगा कि वो अच्छे रिश्ते को हाथ से गंवा दें। कुछ दिन बाद वो लोग दोबारा आए। तब अबू जान ने कहा कि मैं पहले बेटे की शादी करके बहू घर लाना चाहता हूँ क्योंकि नौरीन चली जाएगी तो घर खाली हो जाएगा। इन्होंने शर्त मान ली और कहा हम इंतजार कर लेते हैं। बेशक आप बेटे की शादी पहले कर ले, हम बाद में तारीख लेने आ जाएंगे। भाई हम तीनों बहनों से छोटा था और वो ज़ेरे तालीम था। इधर मैं फयाज को बहनोई की नज़र से देखती थी, लिहाजा अब इनसे शादी के ख्याल से परेशान थी और उलझन में पड़ गई। ताहम अब्बू के सामने बोलने की जुर्रत मुझ में न थी कि वक्त गुजरने लगा। 3 साल गुजर गए। फयाज के वालिदैन ने अब्बू से दरख्वास्त की कि आप निकाह कर दें, रुखसती बेशक बाद में हो जाएगी। इस तरह हम एक पुख्ता यकीन के साथ आप लोगों से वाबस्ता रहेंगे। वालिद साहब भी इनकी बात को मकबूल जाना और मेरा निकाह फयाज से करवा दिया। अब मैं इस शख्स के साथ निकाह के बंधन में बंध चुकी थी जिसको मैं पहले होने वाले बहनोई की नज़र से देखा करती थी। खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करती कि फयाज ही जीवन साथी होगा। उलझनों में उलझनों से क्या हासिल। मेरा भाई बहुत लायक साबित हुआ। तालीम मुकम्मल करने पर इससे बैरून मुल्क स्कॉलरशिप मिल गया। वालिद साहब को ख्याल आया कि फयाज के वालिदैन इंतहाई दर्जे के शरीफ लोग हैं। इन्होंने कमाल सब्र का मुजाहरा किया था। सोचा अली पढ़ने जा रहा है, न जाने कब वापिस आएगा। मन को हबेटी को अरसा दराज तक बैठाए रखना दुरुस्त नहीं, अब रुखसती कर देनी चाहिए। अबू ने इन लोगों को बुलाकर रुखसती की तारीख दे दी और आखिरकार मैं दुल्हन बनकर फयाज के घर आ गई। दिल धड़क रहा था, न जाने कैसे मन फयाज को कबूल करेगा, लेकिन ये मरहला अभी इनकी मोहब्बत भरे सलूक से तय हो गया। हम मियां बीवी के बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मेरे जहन में
मैंने मरहुमा बहन की जो शबी छुप गई थी उसे मैंने हकीकत की चादर से ढांप दिया और अपने शोहर के हमरा खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगी। हमारे ये सर शायरे और वालहाना प्यार सास ससुर को पसंद न आया। वो हर वक्त फयाज को कहते थे कि बेटा औरत ज़ात बेइतबार होती है, इस पर ज्यादा खुद को बहलाना की कोई जरूरत नहीं। पाँव की जूती सर पे नहीं पाँव में ही सही रहती है। इन दिनों फयाज का तबादला दूसरे शहर में हो गया। वो मुझे दिलासे देकर के रिहाइश का बंदोबस्त होते ही तुमको ले जाऊंगा। यहाँ मेरे इनके बगैर जी न लगता था, वहाँ इनका मेरे बगैर दिल न लगता था। वो कुछ दिनों बाद रिहाइश का इंतजाम करके लौट आए। सास ससुर के मना करने के बावजूद वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए। यहाँ आकर हमारा दिन अच्छा खासा गुजरने लगा। खुशियों की ऐसी बरसात मेरी जिंदगी में कभी ना आई थी। वो साल गोया हमने जन्नत में गुजारे। इस दौरान हम सास ससुर के पास भी जाते रहे। मैं हर बार उनको कहती थी कि आप भी हमारे साथ आकर रहिए, मगर वो नहीं आते थे। जब ससुराल जाती सास कहती शादी को इतने बरस हो गए हैं, औलाद नहीं हो रही, खुदा जाने हमने क्यों इसी घर से दोबारा रिश्ता लिया है। एक मर गई और दूसरी बांझ मिली। खानदान का नाम लेवा जाने पैदा होगा या नहीं। वो अब गाहे बगाहे मेरे शोहर को भड़काने लगी। साल 2 साल और देख ले बच्चा, ना हुआ तो तुम्हारी दूसरी शादी मैं करा दूंगी। मेरा शोहर अपनी वालदा की इस धमकी को संजीदगी से ना लेते हुए कहते कि अम्मा औलाद अल्लाह की देन है, आखिर कभी तो अल्लाह आपकी हमारी दुआ सुनेगा। मायूसी कुफर है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं डरती थी कहीं फयाज अपनी वालदा की बात में आकर दूसरी शादी न कर ले और मुझे न छोड़ दे। मैं अपने मेके जब जाती इलाज भी करवाती, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से था। मेरी गोद हरी ना हो सकी। एक दिन फयाज ने कहा अब मैं अपने वालिदैन के घर मिलने भी न जाऊंगा, क्योंकि वो लोग दूसरी शादी पर मुझे मजबूर करते हैं। जब इनकार करता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। ये सुनकर मैं रोने लगी। कहा कहीं वालिदैन के दबाव में आकर मुझे न छोड़ देना। बोले कैसी बातें करते हो, ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं। क्या मैं तुमको छोड़ सकता हूँ? अपनी जिंदगी को भी कोई छोड़ तो सकता है। दिल की धड़कनें क्या दिल से जुदा हो सकती हैं? तुम आइंदा ये बात मत करना। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर औलाद की खातिर दूसरी शादी करनी होती तो तुम्हारे साथ 7 वर्ष कैसे गुजारता। पहले ही शादी ना कर लेता। फिर फयाज को तसल्ली से मुतमिन कर लिया और शुक्र करती थी कि मेरा शौहर मुझसे मुखलिस है और अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ तो मेरी बचपन में ही वफात पा गई थी, लिहाजा समझती थी कि सास भी माँ जैसी होती है, इनसे माँ का प्यार मिलेगा और इनकी बेटी जैसा प्यार दूंगी। लेकिन ये ख्वाब ही रहा और इसकी ताबीर के लिए मैं हाथ मलती रह गई। जब अली तालीम मुकम्मल करके लौटा, अबू ने खत लिखा कि मैं तुम्हारे भाई की शादी की तारीख रख रहा हूँ, तुम आ जाओ। तो फिर शादी की तैयारियां करेंगे और मैंने खत फयाज को दिया और इन्होंने कहा कि हाँ तुम जरूर जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, जब कहोगी मैं तुम्हें पहुँचाऊंगा। इन्हीं दिनों मुद्दत बाद सास ससुर हमारे घर आए और वो पहली दफा आए थे। खुशी हो गई, दिल से इनकी खातर मदारत में लग गई। मगर सास मेरे भाई की शादी से ना खुश थी। कहने लगी कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे भाई का रिश्ता हमारे घर आएगा, यहाँ तो मामला ही उल्ट गया। मेरे शोहर को भी ससुर साहब ने खूब सुनाई। क्या तुम्हें बहन की फिक्र नहीं? अब तुम बीवी को लिए बैठे हो, इसे मेके पहुंचा दो। जिस घर में हमारी बेटी नहीं जा सकती, उस घर की बेटी भी हमारे घर नहीं रह सकती। मैंने फयाज से कहा आपके और मेरे दरमियान तो तकलीफ वाली कोई बात ही ना थी। आप ही बता देते तो मैं अब्बू से बात कर लेती, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। वो बोले छोड़ो, अब इस किस्से को मैं क्यों तुमसे दरख्वास्त करता। तुमको भी तो मेरी छोटी बहन नजर आ रही थी, तुमने खुद क्यों ना इसकी फिक्र की। इन लोगों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। भाई की शादी की खुशी गोया खाक में मिल गई। मुझे अफसरदा देखकर फयाज बोले तैयारी करो ताकि तुमको तुम्हारे वालिद के घर छोड़ाऊं, और इनका फोन दफ्तर में आया है, वो शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी अम्मी अबू आए हुए हैं और वो मुद्दत बाद पहली बार आए हैं, इनको छोड़कर मैं ना जाऊंगी। इनकी खातर तवादा कौन करेगा। जब ससुर ने सुना तो बोले नहीं तुम जाओ, कोई बात नहीं, ये खुशी का मौका है, हम कोई गैर नहीं मेहमान नहीं अपने घर में आए हैं। बेटे से कहा जाकर बहू को इसके वालिद के घर छोड़ाओ। इन्होंने कुछ इस अंदाज में बात की कि मुझे लगा कि वो दिल से कह रहे हैं और मोहब्बत से कह रहे हैं। फिर भी फयाज से कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको छोड़कर जाऊं। वो बोले अरे भाई वो दिल से इजाजत दे रही हैं, उनको एहसास है कि तुम्हारा यूं में मेके आ गई। जब शादी के कार्ड छप गए और अब्बू ने कहा बेटी अब तुम खुद को जाकर सास ससुर को दो ताकि इनकी इज्जत महसूस हो। जब मैं कार्ड देने गई तो अजीब मंजर देखा। वहाँ एक उम्र सीधा और उधेड़ उम्र औरतें आई हुई थी।
वो आपस में बातें कर रही थी कि लड़की अनपढ़ है तो क्या हुआ, अच्छे घर से है, खुश रहेगी। मैं समझी मेरी नंद की रिश्ते की बात हो रही है। मैंने खरीदना मुनासिब न समझा, मगर फयाज का अंदाज बदला हुआ था। मेरी तरफ देखते ही जैसे इनकी आंखें इनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा मुझे बाजार ले चल, कुछ खरीदारी करनी है। जवाब दिया देवर को साथ ले जाओ, मुझे किसी काम से जाना है। खरीदारी जो करनी है कर लेना, फिर सुलेमान ही तुम्हें तुम्हारे मेके पहुंचा देगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। भाई की शादी से 4 रोज कबल फयाज आए और बोले मेरे दोस्त की शादी है, इसे सोने के सेट की जरूरत है, हफ्ते बाद वापस कर देगा। तुम्हारे पास तो 3-4 सेट है, तुम कोई और पहन लेना। मैंने सेट दे दिया क्योंकि मुझे फयाज पर कोई शक न था। जब फयाज चले गए न जाने क्यों बार बार मैं परेशान हो जाती थी, जैसे मेरी कोई कीमती चीज खो गई हो। सोचो वो सेट ले गए हैं, शायद इसी वजह से मेरा जहन उलझा है। हालांकि मैं तंग दिल भी ना थी, फयाज पर अंधा इत्मीनान करती थी, इसीलिए मेरे जहन में कोई दूसरी बात न आ रही थी। भाई की शादी में मसरूफ हो गई। अगले रोज वालिद साहब को किसी ने बताया कि तुम्हारे छोटे दामाद ने दूसरी शादी कर ली है। वो बोले कि तुम क्या बक रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब उस शख्स ने कसम खाई तो वालिद साहब परेशान हो गए। ताहम उन्होंने सोचा कि मेरे घर में पहली बार खुशी की बारात आई है और वो भी अकलौते बेटे की। शादी है, फयाज के घर जाकर तस्दीक करूंगा कि रंग में भंग पर जाएगी, बेहतर है शादी हो जाए, फिर इस खबर की तस्दीक कर लूंगा। मुझसे ये बात छुपाई गई। मैं जो खुश फिर रही थी, कहीं मर जाकर गिर न पड़ूं। अगले रोज रस्म हिना थी। इन्होंने मेरी खुशियों को गर्क करना मुनासिब न समझा। रस्म हिना में जिठानी और मेरे जेठ आ गए और बोले फयाज की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। वलीमे में फयाज और इनके वालिदैन आए। मुझे कहा मैं हफ्ते बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हफ्ते बार इंतजार किया, वो ना आए तो मैंने अपने वालिद से कहा कि आप मुझे मेरे घर पहुँचाएं। अबू ने जवाब दिया कि सब्र करो, वो घर आकर तुमको खुद ले जाएगा। जब बहुत इसरार किया तो भाई ने कहा नादान हौसले से सुनो, तुम्हारे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। अपने कानों पर यकीन न आया तो मैंने घर वालों से छुप कर अपने शोहर को फोन किया। इनको बताया भाई ने मुझे ये बात की है, लेकिन मुझे यकीन न आया। आप बताएं कि इस बात का कोई सर पैर है? हाँ, ये बात दुरुस्त है। अम्मी अबू ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी है, मगर मैं इसे थोड़े दिनों बाद तलाक दे दूंगा। तुम किसी बात को दिल पर ना लो, जल्दी आकर तुम्हें ले जाऊंगा। वालिद साहब ने पूछा बेटी तुम क्या चाहती हो, सौतन कबूल है या फिर तलाक लेना चाहती हो? मैंने जवाब दिया ना ही मुझे सौतन कबूल है और ना ही मैं तलाक लेना चाहती हूँ, और इस सूरत में घर वापस जाऊंगी कि अगर फयाज दूसरी बीवी को सास ससुर के पास रखे और मुझे अपने पास रखे। फयाज ने ये शर्त मान ली। नई बीवी को अपने वालिदैन के पास छोड़कर मुझे साथ ले गए। चंद दिन साथ रहे, फिर वालिदैन के घर गए तो 4 दिन बाद लौटे। कुछ दिनों बाद दोबारा इसी शहर में तबादला करवा लिया, यहाँ इनके वालिदैन थे। अब वो 4 दिन वहाँ और 3 दिन मेरे पास होते थे। जब दूसरी बीवी के पास होते तो इधर घर में मैं अकेली दिन रात गुजारती। अब फयाज अकेले मेरे ना रहे थे, ये एहसास नींदें मेरी हराम कर देता था। अबू बीमार थे, मेके जाना पड़ा। फयाज बोले चंद दिन बाद आकर मैं ले जाऊंगा, वो फिर ना लेने आए। मैं इंतजार ही करती रही, यहाँ तक कि 1 साल बीत गया। वो एक बेटे के बाप बन गए, इनकी फैमिली मुकम्मल होगी और वो इसी खुशी में मुझे भूल गए, मुझसे ला तल्लक हो गए। लेकिन मैं इनको नहीं भूली। वालिद के घर में तन्हा रहती हुई भाई और भाभी बैरून मुल्क जा चुके थे। बड़ी बहन अपने घर में खुश व आबाद थी और मैं आज भी प्रेम में जिंदा होकर वो मुझे लेने जरूर आएगा। लेकिन लोग समझते हैं फयाज की आस छोड़ो और इसके 3 बच्चे जवान है, इस दिल का क्या करोगे? 20 वर्ष गुजर चुके हैं लेकिन अब भी मेरी आस नहीं टूटती। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्तन फवक्तन आपको मिलती रहे।